ठीक है बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक और क्वेश्चन रिलेटेड टू मैक्सिमा मिनिमा। क्वेश्चन इज, एक सर्कल है, गिवन सर्कल, उसके अंदर एक ट्रायंगल बनाओ। प्रूव दैट फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल इट मस्ट बी इक्विलैटरल। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। एक सर्कल बनाओ, के अंदर एक ट्रायंगल बनाओ। कहते हैं यार इसका एरिया मैक्सिमम कब होगा? कहता है मैक्सिमम तब होगा व्हेन इट विल बी इक्विलैटरल प्रूव। तो इसका मतलब उस ट्रायंगल को मुझे इक्विलैटरल प्रूव करना है। अब यार चलो सोचते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये सर्कल, उसके अंदर ये एक ट्रायंगल। अच्छा, किसी भी ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा? जब वो उसका जो एक कोई भी वर्टेक्स है वो अपोजिट साइड से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। अब जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, वो ऑल्टीट्यूड हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो इसका मतलब मैं यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद ना मुझे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, सर्कल की, कि जो किसी भी कॉर्ड का ऑल्टीट्यूड होता है वो सेंटर से पास करता है। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसको बाइसेक्ट करेगा। तो इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर हाईएस्ट होने का मतलब इट दिस ऑल्टीट्यूड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट कोइंसाइड्स विद द डायमीटर, या सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन दिस लाइन। तो ये मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट इट बी गिवन आर। नहीं यार, इसको कैपिटल ले लेते हैं। अच्छा, गिवन सर्कल है, रेडियस कांस्टेंट, लेट दिस पोर्शन इज एक्स। अच्छा, अगर ये ऑल्टीट्यूड भी है तो इसका मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। दैट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। इट मींस ये ट्रायंगल कौन सी बन गई बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक सर्कल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल बनाओ ऑफ मैक्सिमम एरिया। कहते हैं एरिया मैक्सिमम तब होगा जब वो इक्विलेटरल होगी। कहते प्रूव मींस मेरे को चाहिए कि इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया आ जाए ये इन अ गिवन सर्कल, रेडियस कांस्टेंट। तो एरिया मैक्सिमम होगा तो ये प्रूव करो कि ये इक्विलेटरल होगी। मैं कहता हूँ यार यहाँ से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर। ऑल्टीट्यूड जितना ज्यादा होगा मींस ये वर्टेक्स इस साइड से जितने डिस्टेंस पे होगा वो मैक्सिमम तभी होगा जब वो इट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। और सेंटर से अगर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा। इन एनी ट्रायंगल इफ ऑल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स द बेस that must be an isosceles triangle. It means AB equal to, सर्कल की प्रॉपर्टी होती है सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कॉर्ड पे तो उसको बाइसेक्ट करते हो। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होती है, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द मेड बाय इट इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। प्रैक्टिकली मैं क्या करता था, एक आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया, उसी आर्क ने पीछे बना दिया एंगल सर्कमफ्रेंस पर, तो ये एंगल उसका डबल होता था। 9th-10th में कहीं पढ़ाया गया होगा, थोड़ा सा और रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको ज्वाइन कर। So it means if it is theta, this will also be theta. Sorry, theta और ये x, यहां से यहां तक x, OD इक्वल टू x। पता है अगर ये 2 थीटा है तो ये पूरा कितना होना चाहिए? थीटा। एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द मेड बाय इट इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस पार्ट में कोई भी एंगल ये आर्क बनाएगी, सो दिस विल बी डबल ऑफ दैट। ठीक। अच्छा, मेरा एम तो बड़ा सिंपल है। अच्छा, मुझे ये तो पता लग गया ये दोनों इक्वल है। यार अगर ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल बी इक्वल टू एंगल सी भी होगा। इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। अच्छा, ये एंगल इसके इक्वल है, किसी तरह से मैं इसको 60 प्रूव कर दूं। अगर ये 60 प्रूव हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली, और ये दोनों साइड इक्वल है तो ये भी 60-60 आ जाएंगे। एम सेट हो गया। पहली बात तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा चलो छोड़ो यार, अब मैं इसमें से देख के चलता हूँ कि ये कैपिटल आर, स्मॉल एक्स, ये स्मॉल आर है ना। तो ये आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? आर स्क्वायर माइनस एक्स। और इसकी हाइट क्या होगी टोटल? हाइट ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल्टीट्यूड, दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एक्स।
इसका मतलब वेरिएबल तो एक्स हो गया और स्मॉल आर हो गया। स्मॉल आर को मैंने एक्स के टर्म्स में पहले ले आया। एरिया ऑफ ट्राइंगल हुआ करता था बेटा हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड एडी। पहले तो यहां तक किसी को डाउट है वो पूछ लो। बोलो बेटा सर किसी आर बच्चे स्क्वायर के नीचे क्या है? कौन सा ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सर स्मॉल। हाइट हाइट या ऑल्टीट्यूड ओके ले सर। लो। हाइट ऑफ द ट्राइंगल या ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है। अच्छा अब नाउ व्हाट वी फाइंड यार एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हो गया। तो एरिया होता है हाफ इंटू अच्छा बीसी को क्या लिख सकते हो डबल ऑफ डीसी। इट मींस एरिया हो गया अच्छा सीडी या डीसी इंटू एडी। और सीडी मतलब स्मॉल आर तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा अंडर रूट अब यहां से हम गाना गा सकते हैं। देखो जैसे हमने वो ट्रेपीजियम वाले में गलती की थी अब थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट इंटू सेकेंड प्रोडक्ट रूल लगाओगे गाना गाओगे गाना गाते जाओ। चलो मैं ही गा देता हूँ इस क्वेश्चन का गाना। आज एक क्वेश्चन छोटा सा और लेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू अच्छा किसी भी अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता था 1/2 रूट दैट इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट 1/2 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। आराम से देखो अगर कोई डाउट है तो कंफर्म कर लो। विच इम्प्लाइज डी ए बाई डी एक्स थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे है ना गलती होने के चांस बन जाते हैं। रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अच्छा ये 2 से 2 कटेगा माइनस एक्स आर प्लस एक्स अंडर रूट 2 से 2 कट चुका है आर स्क्वायर माइनस एक्स। यार इसका डबल डेरिवेटिव भी लेना वो बहुत गंदी बात है। चलो अब है तो आप क्या कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आर और माइनस एक्स स्क्वायर की फोर मैक्सिमा। इसको थोड़ा सा और लिखते हैं क्योंकि अभी डबल डेरिवेटिव भी लेना है। अच्छा मैं नहीं लूंगा ये प्रॉब्लम तुम्हारी है। दैट इज आर स्क्वायर माइनस एक्स आर माइनस 2x स्क्वायर। बेटा डबल डेरिवेटिव कंफर्म करता है। अब तो हम क्या बोलेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा गाना गाना शुरू कर रहा हूं मैं। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी ए बाई डी एक्स टू जीरो। अच्छा इसको जीरो करोगे तो ये तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। अच्छा यार ये तो आर स्क्वायर आर विदाउट आर या एक्स स्क्वायर एक्स विदाउट एक्स मिडिल टर्म स्प्लिट होगी। अब मिडिल टर्म स्प्लिट होगी तो इसको मैं क्या कॉमन आएगा बेटा तो आर माइनस 2x या आर प्लस एक्स। यार यहां से तो मिलेगा आर इक्वल टू माइनस एक्स बेकार यूजलेस। आर नेगेटिव हो नहीं सकता एक्स नेगेटिव हो नहीं सकता। सो द ऑप्शन इज आर इक्वल टू 2x और एक्स इक्वल टू आर अपॉन। तो यहां तक किसी बच्चे या बच्ची को कोई डाउट है तेजल समझ आ रहा है प्रॉब्लम। हाँ जी देखो सर। एक्चुअल में यहाँ के बाद तो गाना गाने वाली बात है लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए ये बातें आपको याद रहेंगी कि बेसिक सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज यूज हो रही है इस क्वेश्चन में। तो स्कूलों में आ जाता है कई बार ये क्वेश्चन। यहां तक समझ में आ गया हमें आर और एक्स का रेशियो ये है मतलब एक्स हो गया ये आर हो गया ये। तो ये तो 1/, नहीं सॉरी 2 है गलत बोल गया। इसका मतलब एक्स अपॉन आर इक्वल टू 1/2
इट मींस x अपॉन r क्या हो गया, देखो ये एंगल ये है ना, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता था cos थीटा, तो ये बेस या हाइपोटेन्यूज cos थीटा हाफ, तो थीटा हो गया 60 डिग्री। अच्छा बेटा अगर ये 60 हो गया तो ये भी 60 हो गया, ये 120 हो गया, ये 120 है तो ये 60 आएगा, लिख लोगे। अगर ये 60 है और ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये भी 60 60, which implies the triangle should be equilateral, बट कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म तो डबल डेरिवेटिव करेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। मैं पूरा क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं, और ये जो मजदूरों वाला काम रह गया डबल डेरिवेटिव वाला, या एक एंगल थीटा आ गया तो इन दोनों को कैसे लिखना है, आप अपने डिसीजन खुद लेने की कोशिश करो, आ जाएगा। सुनो क्वेश्चन क्या, लैंग्वेज क्या थी क्वेश्चन की, एक सर्कल है गिवन, गिवन सर्कल, इसका मतलब उसका रेडियस कांस्टेंट, इसका मतलब ये कांस्टेंट रेडियस, इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाओ ऑफ मैक्सिमम एरिया। तो यार एरिया मैक्सिमम कब होगा, पता जब इसका ऑल्टीट्यूड मैक्सिमम होगा, या कोई एक वर्टेक्स दूसरी साइड से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, इसका मतलब ऑल्टीट्यूड होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, और मैक्सिमम होना चाहिए तब व्हेन इट विल लाई अलोंग डायमीटर ऑफ द, या जिसको एक्सिस बोलो, या डायमीटर ऑफ द सर्कल, नॉट स्क्वायर, सर्कल। ठीक, तो इसका मतलब ये डायमीटर से इसका सेंटर इसके ऊपर लाई कर रहा है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। तो इट मींस दिस इक्वल टू दिस। अच्छा इसकी हाइट क्या बन गई, ट्रायंगल ऑल्टीट्यूड कैपिटल आर प्लस एक्स, और बाय पाइथागोरस थ्योरम ये वाला आर स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बीसी क्या है, BC is double of CD because altitude bisects the base in a circle. Sorry, perpendicular from center to chord bisects the chord. तो इसकी जगह डबल DC, टू टू कट गया, DC की जगह बाय पाइथागोरस थ्योरम ये लिख लिया था हमने, फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट जो भी कर लो, प्रोडक्ट रूल लगा के गाना गाया, x की दो वैल्यू है, एक माइनस एक्स माइनस आर नॉट पॉसिबल, और एक x बाई टू, एक्स इक्वल टू आर बाई टू। अच्छा x हो गया r बाई टू, तो r इसके नीचे ले आओ। अब देखो ये राइट ट्रायंगल के अंदर जहां पे एंगल होता है ना, वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है, तो इसका मतलब ये बेस या हाइपोटेन्यूज, ये अपॉन ही होता है cos थीटा, तो cos थीटा हाफ, थीटा 60 डिग्री, ये 60 है तो ये भी 60 है, ये टोटल 120 हो गया, इसका मतलब ये इसका डबल होता है, ये 60, ये और ये ऑलरेडी इक्वल है बिकॉज द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। बिकॉज अगर आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हो और वो बेस को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ट्रायंगल मस्ट बी आइसोसेलेस। अब जिसको जैसे समझ आता है प्लीज इसको अपने दिमाग में रख के चलो, ठीक है बेटा। हर्षित थोड़ा बहुत समझ आया? यस सर। ठीक है, देखो बेटा पूरा आया नहीं आया मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक बार अपना दिमाग लगाओगे, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे, आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ आज का, आज दो दे रहा हूँ क्योंकि टाइम उतना भी नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना या यूट्यूब पे धीरे धीरे करके देख के लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ। और एक एक दो दो क्वेश्चन करके रिवाइज करते रहोगे, सीखते रहोगे ना, आ जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर बच्चों को लास्ट में जाके मैंने देखा प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन है, एक लाइन है आपके आर डी शर्मा का है, ये y माइनस एक्स इक्वल टू 1 और x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये एक पैराबोला है, ये एक लाइन है, कहता है इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। अच्छा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कंफ्यूजन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम 3D में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे तो प्रैक्टिकली अब ये वही एनिमी वाला क्वेश्चन, वो अपाची हेलीकॉप्टर टाइप का, मैं कहता हूँ यार ये कर्व होगा, तो पहले बना के देखा करो, ये ऐसे होगा राइट, और इसकी अगर मैं लाइन प्लॉट करूं तो प्रैक्टिकली y इक्वल टू 1 प्लस एक्स है, x को 0 पुट करोगे तो y 1, 1 पुट करोगे तो 2, ये ऐसे जाएगी लाइन। कहते हैं इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, मैं कहता हूँ यार इस कर्व के ऊपर ना एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं y को t ले लेता हूँ, अगर मैंने y को t लिया तो x क्या होगा 30। देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर यही याद नहीं है तो कुछ नहीं होगा,
मैं तो HK लेता था यूजुअली, लेकिन HK लूंगा तो मैं मरूंगा यहाँ पर, फिर उसको बार बार देखना पड़ेगा। मैं सपोज करता हूँ ये पॉइंट है कर्व के ऊपर, जिसमें y कोऑर्डिनेट t है। अगर y t है तो x क्या हो जाएगा t स्क्वायर। तो ये पॉइंट इज ऑन द कर्व, एक स्टेप याद रखो। अब इस पॉइंट से मैंने ये लाइन y माइनस एक्स इक्वल टू 1, यहां से मैंने इसके ऊपर शॉर्टेड डिस्टेंस ये निकाला। अब हमने 11th में एक फार्मूला पढ़ा था, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस, या एक पॉइंट और एक कर्व के बीच में, अच्छा लाइन को भी कर्व बोलते हैं, सर्कल को भी कर्व बोल देते हैं, कोई भी इक्वेशन दी उसे कर्व बोल दो। तो अब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस आपने 11th में पढ़ा था, ये ए एक्स डैश थोड़ा सा याद करो इस चीज को, तेजिल याद आ रहा है? एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस, तो मैं कहता हूं डिस्टेंस ए पी, वो क्या हो जाएगा मॉड्यूलस एक्स, पहले लिख लोगे इसको, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। यार छोड़ो ना, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये लाइन है। इसका मतलब मैं कांस्टेंट को अपने साइड ही रखता हूँ। अब x की जगह मैं पुट करूंगा टी स्क्वायर, y को t अपॉन एक्स वाई के कोफिशिएंट को कैपिटल ए कैपिटल बी बोलते थे, और इसको अब मैं z ले लेता हूं, या डिस्टेंस है पॉजिटिव ही ले लो। अब मैं z के लिए गाना गाऊंगा, और गाना गाना अब आपको आता है dz बाई dt। चलो कर ही देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, टू टी माइनस 1 अपॉन रूट 2, और मैक्सिमम और मिनिमम मैंने लिख रहा, इसका मतलब t आ गया हाफ, डबल डेरिवेटिव, वो क्या आ गया पॉजिटिव, विच इंप्लाइज मिनिमम, मिनिमम फॉर एनी वैल्यू, पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी डबल डेरिवेटिव। इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, व्हेन t इज हाफ, व्हेन t इज हाफ मींस पॉइंट ऑन कर्व क्या हो गया 1/4 कॉमा, बेटा t हाफ है तो t स्क्वायर 1/4 होगा, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे 1/4 कॉमा 1/2 इंपॉर्टेंट था। इसके ऊपर कोई पॉइंट सपोज करना, एच के लोग हैं तो उसे कन्वर्जन करना पड़ेगा। मैंने कहा यार चलो इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है वाई टी है, तो एक्स टी स्क्वायर ही होगा, एक्स क्या है स्क्वायर ऑफ वाई टर्म, वाई को अगर पी का जो लेना चाहो ले लो, मैंने टी लिया तो एक्स हो गया टी स्क्वायर, ये पॉइंट ऑन द कर्व। इस पॉइंट का इस लाइन से मैंने डिस्टेंस लगाया यूजिंग दिस फार्मूला, मुझे डिस्टेंस मिल जाए एक बार, उसके बाद तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। कहता है यार ये डिस्टेंस निकालने का ये डिस्टेंस है, कहता है अब ये डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। हेलो गाना गा लो। तो ये दो क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं, प्लीज इनको साथ साथ प्रैक्टिस करो, ये दोनों एनसीईआरटी में नहीं है, पहले मैंने एनसीईआरटी के कराए थे, अब मैंने आपको आज ये कराए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बेटा, बाय सर। बाय बाय, गुड नाइट।